महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री एनसीपी के प्रवक्ता नवाब मलिक जेल की सलाखों के पीछे हैं। मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उनकी मुश्किलें हर घंटे के हिसाब से बढ़ रही हैं। अब तक तो उन पर आरोप ही लग रहे थे, बातें ही हो रही थीं, लेकिन पहली बार कोर्ट ने सब कुछ मान लिया है। जी हाँ, नवाब मलिक पर लगे आरोपों में कोर्ट को सच्चाई दिख रही है और ये पूरे केस में, पूरी सुनवाई में, पूरी जांच में पहली बार ऐसा हो रहा है। हालात ये हैं कि डी लिंक को लेकर जो भी आरोप ईडी की तरफ से लगाए गए हैं, उन पर प्राइमरी तौर पर कोर्ट ने सहमति जता दी है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि कोर्ट ने सबूतों को भी मान लिया है, जो कि हैरानी भरा है। तो क्या क्या कहा मुंबई की स्पेशल कोर्ट ने नवाब मलिक को लेकर, अपने आदेश में क्या कहा, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि आप कोर्ट के मान लेने के बाद क्या नवाब मलिक के बचने के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो गए हैं या फिर नवाब मलिक अब भी बच सकते हैं। आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो नवाब मलिक को करीब 13 दिन तक ईडी की रिमांड में रखा गया था, जिसमें से करीब 4 दिन वो अस्पताल में ही रहे और अब उन्हें मुंबई के आर्थर रोड जेल में शिफ्ट किया गया है। नवाब मलिक को जेल के अंदर 2 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है और फिलहाल 14 दिन जेल के अंदर ही रहना है। जेल के अंदर उनकी हालत खराब है। जेल की जिंदगी उन्हें बिल्कुल भी रास नहीं आ रही, लेकिन उन्हें जेल से राहत मिलने के बजाय आफत बढ़ती हुई दिख रही है, क्योंकि मलिक के केस में पहली बार कोर्ट ने मान लिया है कि हाँ, प्राइमरी तौर पर नवाब मलिक उस अपराध में शामिल थे जिसके आरोप ईडी ने लगाए हैं। अब पूरा घटनाक्रम, कोर्ट ने क्या क्या कहा, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं, समझाते हैं। सोमवार यानी कि 7 मार्च को मुंबई में पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में नवाब मलिक को लेकर सुनवाई हुई थी। उस दिन मलिक की रिमांड खत्म हो रही थी। मलिक को कोर्ट में पेश किया गया था और उसी दिन ईडी ने कोर्ट को बताया कि नवाब मलिक ने पूछताछ में बिल्कुल भी सहयोग नहीं किया। हालांकि रिमांड ईडी ने मांगी नहीं, लेकिन ईडी की इच्छा जरूर थी कि अगर कोर्ट रिमांड दे दे तो ठीक रहेगा, लेकिन कोर्ट ने रिमांड नहीं दिया और नवाब मलिक को जुडिशियल कस्टडी यानी कि जेल भेज दिया। अब 7 मार्च को कोर्ट ने कुछ लाइनों का सिर्फ ऑपरेटिव फैसला दिया, यानी कि जिस फैसले पर आगे की कार्रवाई की जाए, आगे बढ़ा जाए और कोर्ट के फैसले के आधार पर अगला कदम उठाया जाए, ऐसा आदेश दिया। और 2 लाइनों में कह दिया कि नवाब मलिक को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया जाए। अब इसी सुनवाई के दौरान का डिटेल फैसला आ गया है और इस डिटेल फैसले में एक एक लाइन जो लिखी है, एक एक बात जो लिखी है, वो पैरों तले जमीन खिसकाने वाली है, क्योंकि कोर्ट ने मान लिया है कि हाँ, नवाब मलिक डी गैंग वाले इस अपराध में प्राइमरी तौर पर शामिल दिख रहे हैं। पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने अपने डिटेल्ड आदेश के तौर पर कहा है कि साफ साफ दिख रहा है कि नवाब मलिक इस अपराध में शामिल थे। स्पेशल कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा है कि गवाहों के बयान, सबूतों के आधार पर प्राइमरी तौर पर यह साफ दिख रहा है कि नवाब मलिक इस अपराध में संलिप्त थे। उनकी संलिप्तता उस अपराध में थी जो कि डी गैंग से लोगों से संबंध को लेकर है, जिसका आरोप ईडी ने लगाया है। आगे देखिए, कोर्ट ने कहा कि अभी जांच शुरुआती स्टेज में है, अभी पूरी तरह से जांच होना बाकी है। अभी सक्षम अधिकारी की तरफ से आय की भी जांच होगी और ये जांच पूरी होने के बाद ही पूरा मामला साफ हो पाएगा। लेकिन शुरुआती जांच में गवाहों के बयानों के आधार पर जो दिख रहा है, उसके मुताबिक नवाब मलिक का इन्वॉल्वमेंट इस अपराध में दिख रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी और समझने वाली बात यह है दोस्तों कि ये बात किसी ईडी के अधिकारी ने या फिर किसी सरकारी वकील ने नहीं, बल्कि ये बात स्पेशल कोर्ट ने कही। यहाँ पर नवाब मलिक मामले की सुनवाई हो रही थी। नवाब मलिक को लेकर कोर्ट ने साफ साफ टिप्पणी दी, साफ तौर पर अपनी बात कही कि प्राइमरी तौर पर उनकी भागीदारी इसमें दिख रही है। आगे देखिए, हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि नवाब मलिक को दी गई रिमांड, उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका भी दी गई है, लेकिन वो अभी मामला चल रहा है और यहाँ नवाब मलिक को 14 दिन के लिए जेल भेजा जाना बेहद जरूरी है। अब कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि नवाब मलिक की भागीदारी अपराध में दिख रही है, उनकी रिमांड भी हो चुकी है, इसीलिए जेल भेजना जरूरी है। अब कोर्ट के रुख के बाद, कोर्ट के इस फैसले के बाद आगे क्या होगा, वो कैसे होगा, वो भी समझिए। तो अब तक सब कुछ आरोपों पर ही चल रहा था। ईडी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे थे, उसकी जांच भी चल रही थी, पूछताछ हो रही थी, जबकि नवाब मलिक की तरफ से इन सारे के सारे आरोपों को खारिज किया जा रहा था। मगर पहली बार कोर्ट ने प्राइमरी तौर पर ही सही, लेकिन मान लिया कि मलिक इनमें शामिल थे। तो अब मलिक की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाएंगी। न सिर्फ स्पेशल कोर्ट में बल्कि हाई कोर्ट में भी उनकी आफत बढ़ सकती है, क्योंकि जो गवाह और सबूत स्पेशल कोर्ट में काम कर सकते हैं, स्पेशल कोर्ट जिन्हें मान सकती है, तो वही हाई कोर्ट में भी काम कर सकते हैं। हाई कोर्ट भी उन्हें मान सकती है और जिस राहत की उम्मीद नवाब मलिक को
फौरी तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट से मिलने की उम्मीद थी, वो फिलहाल मिलती हुई मुश्किल दिख रही है। और अगर तत्काल राहत नहीं मिलती है तो बॉम्बे हाईकोर्ट से भी नवाब मलिक को बड़ा झटका ही लग सकता है और फिर आगे भी इस केस में मुश्किलें बढ़ना तय हैं, क्योंकि ईडी पहले ही कह चुकी है कि वो 2 और केस में यानी कि कुल मिलाकर 3 केस तैयार कर चुकी है। और इसीलिए सच कहें तो असल मायनों में नवाब मलिक की मुश्किलें अब शुरू हुई हैं, क्योंकि अभी तो ऐसा लग रहा था कि कहीं न कहीं से राहत मिल जाएगी। उम्मीद थी कि कहीं न कहीं से कुछ नवाब मलिक को राहत मिलेगी, जरूर आफत दूर होगी। लेकिन अब कोर्ट के रुख ने ही सब कुछ साफ कर दिया है कि हाल फिलहाल राहत मिलने वाली कहीं दिख नहीं रही है, जबकि आपत्ति कई गुना और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो आपका कोर्ट के इस फैसले पर क्या कहना है दोस्तों? क्या नवाब मलिक अब पूरी तरह से घिर चुके हैं या फिर नवाब मलिक के पास अब भी बचने के रास्ते हैं? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान को लेकर जो खुलासा किया है, उसने इस केस में सनसनी फैला दी है। राणे ने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए हैं जिसने ये पूरा केस मोड़कर रख दिया है। राणे ने दावा किया है कि सुशांत ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उनका मर्डर हुआ है। वहीं इससे पहले दिशा सालियान का पहले बलात्कार किया गया और फिर उनकी हत्या कर दी गई। दिशा पार्टी में जाने से मना कर रही थी, लेकिन उन्हें जबरदस्ती पार्टी में बुलाया गया, फिर बलात्कार कर उनकी हत्या कर दी गई। जिस बिल्डिंग में ये सब हो रहा था वहाँ का सीसीटीवी 8 जून से पहले तक सही था। राणे के मुताबिक 13 जून की सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दिया गया है। इतना ही नहीं, बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों की एंट्री दर्ज करने वाले रजिस्टर के पन्ने 8 जून के बाद से पटे हुए हैं। राणे ने कहा सुशांत ये जान चुके थे कि दिशा की हत्या हुई है, वो इससे जुड़े कई खुलासे भी करने वाले थे, इसीलिए उनकी हत्या कर दी गई। सुशांत के घर एक लाल बत्ती की गाड़ी आई थी, ये एक मंत्री की गाड़ी थी। उस गाड़ी से 4 लोग निकले और उन्होंने सुशांत को पकड़कर मारा। आप खुद ही सोचिए, जब सुशांत की हत्या का पता चला तब किसी खास व्यक्ति से संबंधित एम्बुलेंस को ही क्यों बुलाया गया था? केवल सुशांत और दिशा की हत्या नहीं हुई है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। सुशांत का एक दोस्त रॉय भी था, अब वो कहाँ है? सुशांत के घर पर एक सावंत नाम का नौकर भी काम करता था, अब वो कहाँ है? दिशा सालियान की बिल्डिंग का वॉचमैन भी गायब है। बताइए, रमेश मौर्य और जयंत जाधव की हत्या किसने की? हालांकि राणे लंबे वक्त से इस तरह के दावे कर रहे हैं। फिलहाल इस केस की जांच सीबीआई के पास है, लेकिन 19 महीनों की जांच के बाद भी सीबीआई चुप ही है। फिलहाल राणे के इस खुलासे पर आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें।